नेमिंग वर्ड यूज होता है, जैसे नाउन मोहन यहाँ पे लिखा है, उसका जो रेलिवेंट प्रोनाउन बनेगा, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसका रेलिवेंट जो प्रोनाउन बनेगा उसको वहां पे यूज करना है। नेमिंग यूज नहीं होना चाहिए, नेम यूज नहीं होना चाहिए, उसका प्रोनाउन यूज होना चाहिए और एक हेल्पिंग वर्ब। ये जो स्टेटमेंट है इसमें देख रहे हो आप मोहन लिखा हुआ है, इस मोहन को जब आप लोग प्रोनाउन से रिप्लेस करोगे तो सभी बच्चों को पता है मोहन के लिए तो हम क्या यूज कर लेंगे, ही का। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हैज लिखा है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया। अब एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, साथ साथ लास्ट में हमारे पास साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इट मींस हमें इस साइन ऑफ इंटेरोगेशन से ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट जो यूज होगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा। इट मींस हेल्पिंग वर्ब बेटा हमारी सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब बेटा हमारी सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क है, इसका वजह यही होता है। अब ये हमारा ही सब्जेक्ट है, इससे पहले जब हम हैज लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब तो एक इंटेरोगेशन को शो कर रहा है। अब इसका क्वेश्चन टैग जब बना रहे हैं तो मोहन प्रोनाउन होना चाहिए क्वेश्चन टैग के अंदर, तो मोहन जो नेमिंग वर्ड है उसको हमने रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन में ही में। हेल्पिंग वर्ब जैसी हैज है वैसी की वैसी हैज वहां पे यूज कर ली। अब यहां तक बात खत्म नहीं हुई है, ये तो हो गया क्वेश्चन टैग का एक पार्ट पूरा, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का। अगली, हाँ बेटा अगर नोट करना चाहो तो बाद में कर लेना, वो तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल भी जाता होगा। अगली बात ये है कि जब क्वेश्चन टैग में जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है वो अगर बेटा पॉजिटिव होती है तो उसका हमें नेगेटिव बनाना होता है। अगर स्टेटमेंट हमारी बेटा नेगेटिव होती है तो उसका हमें पॉजिटिव बनाना होता है। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन टैग सारा कंप्लीट है, इन दो बातों पे ही क्वेश्चन टैग का बेस, क्वेश्चन टैग का जो बेस है वो इन्हीं दो बातों पे बेटा। सारा क्वेश्चन टैग टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है। आगे कोई मीनिंग चेंज होता है सिचुएशन के हिसाब से वो हम देख लेंगे, वहां से नया कुछ मिलेगा तो सीख भी लेंगे, लेकिन ये दो बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? क्वेश्चन टैग के अंदर बेटा ओनली प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। क्वेश्चन टैग हमारा स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव होगी देन क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर हमारी नेगेटिव है देन क्वेश्चन टैग शुड बी इन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होना चाहिए। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। अब यहां देख रहे हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है मोहन हैज डन द वर्क, ये हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। इसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव होना चाहिए तो बीच में नोट की बेटा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करना है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन टैग बनाते टाइम बेटा ये नोट यूज नहीं करना, NOT। क्वेश्चन टैग में NOT वाला नोट यूज नहीं करना, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी है, ये नोट यूज करना है बेटा, जिसको हम बोलते हैं डजंट, डिडंट, डोंट, कांट, ये नोट यूज करना है, NOT का यूज नहीं करना है। तो यहां पे देखा हमने स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव बेटा, मोहन हैज डन द वर्क, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा तो हमने लिख दिया हैजंट। ये इस सेंटेंस का, सॉरी ये एक स्टेटमेंट का, हाँ बेटा सेंटेंस नहीं, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बेटा पॉजिटिव होगा। अब मोहन हैज डन द वर्क हैजंट, इसका क्वेश्चन टैग बन गया। अभी एक सिंपल सा हमने एग्जाम लिया था, ये सिंपल सा एक एग्जांपल देखा हमने, इसके बेस पे हमने ये समझा कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्वेश्चन टैग के अंदर हमें किसका यूज करना होता है। बस ध्यान ये रखना है क्वेश्चन टैग के अंदर हमें ओनली प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। स्टेटमेंट जैसी होगी उसका अपोजिट रिएक्शन आना चाहिए क्वेश्चन टैग में। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव देन क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है, सारे सेंटेंसेस होते रहेंगे। सबसे पहली स्लाइड में अब खत्म करूंगा, ये एक एग्जांपल लिया था जिसकी वजह से हमने क्वेश्चन टैग देखा है बना करके। अब कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जिनके भी हमें क्वेश्चन टैग ही फॉर्म करने हैं। अब बेटा एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, एक अच्छा सा छोटा सा भी है और अच्छा भी एग्जांपल है, वही लेके देखते हैं। देखो जैसे, और वहां से सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें, जिस बच्चे को नहीं पता वो ध्यान रखिएगा। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, द मैन कट हिज फिंगर, द मैन कट हिज फिंगर एक्सीडेंटली, द मैन कट हिज फिंगर एक्सीडेंटली। बेटा इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, द चिल्ड्रन saw an elephant, the children saw an elephant in the zoo। इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है बेटा। अब ये दो सेंटेंस हमारे पास ऐसे हैं जिनके हमें क्वेश्चन टैग बनाना है।
क्वेश्चन टैग बनाने से पहले बेटा बस बात यही दो बातें ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन टैग के अंदर सिर्फ प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। व्हाट इज वाइस वर्सा? आदित्य बेटा वाइस वर्सा का मतलब अपोजिट। जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होना चाहिए। इसका उल्टा करेंगे तो वाइस वर्सा मैंने लिख दिया कि स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होगी तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। यहाँ इफ यूज कर लेना बेटा, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। चलो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, पहले वाला लिखा द मैन कट हिज फिंगर एक्सीडेंटली। दूसरा सेंटेंस बेटा लिखा है द चिल्ड्रन सा एन एलिफेंट इन द जू। इनके हमें क्वेश्चन टैग चाहिए। इजंट ही, डिडंट ही, डजंट ही, डोंट ही, जो भी आंसर आ रहे हैं, डिडंट ही, जो भी आंसर आ रहे हैं वो बेटा अभी देखेंगे। बेटा मैन सिंगुलर है, यहाँ पे बता देता हूँ कोई मैन, MAN है यहाँ पे बेटा, MAN। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं MAN को। यहाँ पे बेटा MAN, मैन है। द मैन कट हिज फिंगर एक्सीडेंटली। अब हमने क्या देखा, अभी हमने ये समझा है कि क्वेश्चन टैग के अंदर बेटा दो ही चीजें होनी चाहिए, या तो प्रोनाउन होना चाहिए या फिर हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अब प्रोनाउन तो हम यूज कर लेंगे मैन के अकॉर्डिंग ही, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग भी प्रोनाउन यूज हो जाएगा। लेकिन अब हमें जो नीड है, अब इसका पहले वाले का अगर क्वेश्चन टैग बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो जरा, यहाँ पे हमने देखा द मैन है, यहाँ पे बेटा द मैन है। इस मैन को जब हम क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे तो ये लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है। इसका मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा। जब हम कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाते हैं बेटा, इंटरोगेटिव फॉर्म में अगर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो आपको पता होगा बेसिक सी बात, हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन होती है बेटा वो सब्जेक्ट से पहले होती है। सब्जेक्ट से पहले पोजीशन होती है हेल्पिंग वर्ब की। तो क्वेश्चन टैग में ये पैटर्न तो लाई करेगा हमेशा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन टैग का मतलब ही, क्वेश्चन टैग का नेम से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन टैग बनना है तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है। इंटरोगेशन की वजह से सब्जेक्ट से पहले बेटा हेल्पिंग वर्ब, ये स्ट्रक्चर रहना ही रहना है, बस इसका ध्यान रखना है। अब देखा हमने यहाँ पे देखा पहले सेंटेंस में द मैन है। द मैन का प्रोनाउन क्या होगा बेटा? द मैन का प्रोनाउन हो जाएगा ही। अब मैन के लिए हमने प्रोनाउन लिख लिया ही। सेकंड में देखा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वहां पे प्लूरल है, चिल्ड्रन का प्लूरल का प्रोनाउन हो जाएगा बेटा दे। अब यहाँ तक तो हमने कर लिए दोनों सेंटेंस में, जितना हमने सीखा उसके हिसाब से। देखो पिछली स्लाइड की बात करें लास्ट की, तो हमने देखा था कि प्रोनाउन का यूज होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। अब प्रोनाउन तो हमने यूज कर लिए, अब हमारे पास एक कमी है एक दूसरे की। अब वो कमी कहां से पूरी करेंगे? इस सेंटेंस के अंदर तो बेटा तुम देख रहे हो कि पहले से हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई थी, हैज डन में हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब था, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को उठा करके यहाँ पे यूज कर लिया। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में बेटा आप देख पा रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मिसिंग है। डिडंट ही, डिड दे, डिडंट दे। अभी देखते हैं बेटा। हाँ कुछ बच्चे, विकास सर का कोई एग्जाम वगैरह होगा बेटा, इस वजह से कुछ बच्चे हैवंट दे भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये बेटा, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग आपने अच्छे से किया तो पढ़ा नहीं, और अगर कोई गलती से रह भी गया हो कॉन्सेप्ट तो आज बेटा